हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगान बोर्ड के सेकेंड ईयर के 13.1.1 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है डिफाइन अरे विद रेफरेंस टू प्रोग्रामिंग। अरे जो है बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं जो कि एक ही टाइप की हों। अगर फर्ज करें इंटीजर टाइप की वैल्यूज, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उस अरे में स्टोर कर सकते हैं। रे का फ़ायदा क्या है? रे का फ़ायदा ये है कि आप एक आम जो वेरिएबल होता है उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक्स इक्वल टू 1 है, तो अगर आपने एक्स में अब 2 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वो 2 वैल्यू जो है 1 के ऊपर ओवर राइट होगी मेमोरी में। एक्स की वैल्यू जो है अब 2 हो जाएगी, तो 1 के ऊपर वो ओवर राइट हो जाएगी। तो इस तरह से एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है, लेकिन अरे में एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अरे का जो नाम है वो एक ही होगा, और वैल्यूज जो हैं वो हम उनको एलिमेंट्स कहेंगे, और हर एलिमेंट को एक सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू दी जाएगी। जैसे पहला एलिमेंट जो होगा अरे का वो 0 होगा, और लास्ट जो होगा वो n-1 यानी एक कम होगा, क्योंकि अरे जो है वो 0 सबस्क्रिप्ट यानी इंडेक्स से स्टार्ट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक अरे है जिसका साइज 6 है, तो ये अरे डिफाइन करने का तरीका है कि अगर यहाँ पे हम मैं लिख दूंगा इंटीजर INT, उसके बाद ARRAY, ये अरे का नाम है। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने 6 लिखा है। 6 का मतलब है कि 6 इसका साइज है, बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, इक्वल टू, और ये डायरेक्ट इसकी जो है इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, यानी 2 4 8 12 16 तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। अगर इसको आप मेमोरी में देखें, तो मेमोरी में इस तरह का है कि इस अरे का नाम जो है, इस ये जो मेमोरी लोकेशन है बेसिकली ये कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। कंटिजियस मेमोरी लोकेशन से मुराद है कि मेमोरी में जो लोकेशंस हैं वो साथ साथ वाली लोकेशन जो है, अगली लोकेशन फिर उसकी अगली लोकेशन जो है उसके ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई है। तो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन के ऊपर अरे स्टोर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, 2 है, फिर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 18 है, ये एलिमेंट्स हैं। और इसका जो इंडेक्स होगा वो, जैसे मैंने पहले बताया कि अरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट थे, तो इसका लास्ट जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो 5 होगी, और पहले एलिमेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो 0 सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स इसको हम कहते हैं। की फीचर ऑफ द अरे क्या है? फिक्स साइज होता है। द साइज ऑफ अरे इज टिपिकली डिफाइंड एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे वहाँ पे 5 या 6 एलिमेंट का साइज आपने दे दिया। सेम डेटा टाइप। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑल एलिमेंट इन अरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, फॉर एग्जांपल ऑल इंटीजर और ऑल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इंडेक्स एक्सेस। एलिमेंट्स आर एक्सेस ड्यूरिंग देयर इंडेक्स नंबर। जैसे फर्ज करें ARR एक अरे का नाम है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 0 लगाता हूँ तो इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। अगर 1 लगाऊंगा तो दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, आखिरी लगाने के लिए n-1, जो भी साइज होगा उसमें से 1 जो है माइनस करके आखिरी एलिमेंट एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह से एफिशिएंट एक्सेस जो है, डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स लॉज फॉर फास्ट रिट्रीवल ऑफ द डेटा। जैसे मैंने भी बताया, अरे अब 3 जो है बेसिकली फोर्थ एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे होंगे, क्योंकि दोबारा से बताऊं कि सबस्क्रिप्ट जो है अरे का वो 0 से स्टार्ट होता है। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स आर स्टोर सीक्वेंशियली इन मेमोरी विच ऑप्टिमाइजेज द परफॉर्मेंस। तो इसको अरे को जो रिट्रीवल होता है या ट्राइवर्सिंग होती है, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे मैनिपुलेट करना कोई चीज़ को, या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना, जो है वो स्पीड अप हो जाता है जब आप सिक्वेंशली एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं। और अरे में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि
वो सिक्वेंशली और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर किए जाते हैं। इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम समझने के लिए ये रख लेते हैं, जैसे इंक्लूड आईओस्ट्रीम है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, और उसके बाद मैंने एक इंटीजर आईएनटी, और अरे का नाम मैंने रखा है नंबर्स। यहाँ पे कोई भी अरे हो सकती है किसी भी नाम से। और स्केयर ब्रैकेट जो है वो इसके सिंटेक्स का हिस्सा है। तो स्केयर ब्रैकेट में साइज ऑफ द या एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट की अरे मैं बनाना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं जिससे हम इनिशियलाइज इसको कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 10 20 30 40 विद कॉमर्स मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए, और आखिर में सेमी कॉलन आप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर वे है डिक्लेयर करने का एलिमेंट्स को। तो इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। आप लूप के ज़रिए से भी एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब बारी आती है कि किस तरह से आप एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, यानी कि प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आपको पता है, इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। 20 का जो इंडेक्स होगा 1 होगा, इसका 2 3 और ये 4 होगा। तो अगर आप आखिरी एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो जस्ट आपने सी आउट करवाना है, और सी आउट के बाद देखें यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एलिमेंट। तो अरे का नाम देना है, और स्केयर ब्रैकेट में आपने 0 डाल देना है। 0 का मतलब होगा यू आर एक्सेसिंग फर्स्ट एलिमेंट। फिर इंडेक्स 0 आपने डाल दिया, या सबस्क्रिप्ट 0 डाल दिया। और अगर आपने आखिरी एलिमेंट एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, नंबर और 2। थर्ड एलिमेंट के लिए आप 2 लिखेंगे, और आखिरी एलिमेंट यानी ये फिफ्थ एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आप 4 लगा देंगे। तो आपका जो है ये फोर्थ एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टाइप्स अगर आप देखी जाए तो एक वन डायमेंशनल रे है। वन डायमेंशनल रे जो है स्टोर अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो। तो एक ही रो में अगर आपने एलिमेंट्स को सिमिलरली लिस्ट करवाना हो तो फिर आप वन डायमेंशनल रे यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर आपने काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक जो है प्रिंट करवानी है, तो फिर आप इसके लिए आप वन डायमेंशनल रे यूज़ कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल रे store element in a grid-like structure, for example 2D arrays for matrix। तो जैसे मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होती हैं, इसी तरह से अगर आपने इस शेप में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप मल्टी डायमेंशनल रे जो है हम यूज़ करेंगे, जिसमें फिर 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम्स के लिए। सिंगल जो वन डायमेंशनल रे है उसमें सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा। उसके बाद तीसरी जो टाइप है वो डायनेमिक अरेज है। ऑल्दो ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा देख लें कि डायनेमिक अरेज उसमें वो अरेज होती हैं जिनका साइज फिक्स नहीं होता है, और डायनेमिकली जो है एट रन टाइम यू कैन चेंज द साइज एंड एलिमेंट्स एज वेल। तो arrays whose size can be modified at runtime using pointers और dynamic memory allocation। ये बेसिकली दो किस्म के फंक्शंस हैं। एक न्यू ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और जिसे आप बनाते हैं अ, नई जो अरेज हैं क्रिएट करते हैं। और दूसरा एमएलऑक जो है वो सी में यूज़ होता है। न्यू जो है वो C++ में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वी आर रेफरिंग टू द डायनेमिक अरेज विच आर created and sorry which are created and managed in memory using pointers and functions like new in C++ and malloc in malloc basically memory allocation इसको कहते हैं in C। Unlike static arrays whose size is fixed at compile time, dynamic arrays allow flexibility in memory allocation। तो जैसे मैंने बताया है कि जो आम अरेज हैं, स्टैटिक अरेज हैं, उनमें साइज फिक्स होता है, लेकिन डायनेमिक अरेज में हम साइज को डायनेमिकली एट रन टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली सिंपली हमने अरे का कॉन्सेप्ट जो है हमने देखा कि अरे बेसिकली क्या होती है, और अरे में एलिमेंट्स किस तरह से स्टोर करवाए जा सकते हैं,
और उसका स्ट्रक्चर क्या है मेमोरी लोकेशन में, वो कैसे कैसे पड़े होते हैं। जैसे अगर आप पिछली स्लाइड्स के ऊपर जाएं तो जैसे मैंने बताया कि पहला एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट जो ज़ीरो होगा और आखिरी एलिमेंट का एक कम होगा। तो अगले एलिमेंट का देखें, वन है, टू है, थ्री है, इसी तरह से ये एलिमेंट्स हैं। और ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है, और ये कंटिजियस मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये है सिंपल जो अरे है, इसका कॉन्सेप्ट है ये डाटा स्ट्रक्चर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।